दोस्तों, वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी की अनेकों चमत्कारी कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ जो आपने सुनी होंगी और कुछ जो आपने नहीं सुनी होंगी। उन्हीं में से आज एक कहानी है एक सेठ की और बांके बिहारी जी के चमत्कार की, कि कैसे बिहारी जी कलयुग में भी अपना चमत्कार दिखाते हैं। कहानी को पूरा सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। और कहानी के अंत में मैं आपसे एक बिहारी जी से संबंधित प्रश्न पूछूंगी। यदि आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे पता चल सके कि आपने कहानी पूरी सुनी है या नहीं। जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने ब्रजनारी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, वृंदावन धाम में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। वे बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो वो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। सेठ उस संत के पास गया और उसको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफ़ी नुकसान हो रहा है। आप कोई उपाय हो तो बताइए। संत ने कहा, सेठ जी, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको अवश्य बता देता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। और बोला कि हमारा तो एक ही सहारा है, वो है बिहारी जी। इतनी बात हो ही पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर के पट खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथों को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ जी से बोले, आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कहो, ये सबकी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सेठ जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन में ही रुके और फिर चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद सेठ जी थोड़े अस्वस्थ हो गए। वृंदावन आने की शक्ति भी अब उनके शरीर में नहीं रही। एक बार उनका एक जानकार वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को जानकर सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सेठ जी ने उसे 750 रुपये के करीब दिए और कहा कि ये धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। वो भक्त जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के स्वप्न में पहुंच गए। सेठ जी को स्वप्न में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने मेरे लिए जो सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लग गए। तुम उस भक्त को ये रुपए लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी की जब सुबह आँख खुली तो वे बिहारी जी की लीला देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सेठ जी जल्द से जल्द तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंच गए और उसको सारी बात बताई। यह सब जानकर वह भक्त भी आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था, और तो और मैंने किसी को यह बात बताई नहीं थी। सेठ जी ने उसको 249 रुपये दिए और कहा, मेरे स्वप्न में श्री बांके बिहारी जी आए थे और वो ही मुझे यह सब बात बताकर गए थे। बिहारी जी की यह लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी, कि इस कलयुग में भी हमारे बिहारी जी किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसको सब कुछ मिलता चला जाता है। दोस्तों, ऐसी है बिहारी जी की लीला। दोस्तों, इससे पहले भी आपने श्री बांके बिहारी जी की कई किस्से कहानियाँ सुने होंगे जो वास्तविक में सच हैं। आज भी जो भक्त श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ दर्शन करने जाता है और अपनी मनोकामनाओं को उनके सामने रखता है तो बिहारी जी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं।
लेकिन भक्त की भक्ति एकदम सच्ची और निस्वार्थ होनी चाहिए और बिहारी जी के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने बांके बिहारी अवतार क्यों लिया था। तो यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका उत्तर मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।